नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा कहता हूं, जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं अस्त ग्रहों को लेकर। इसके बारे में बहुत कई किस्म की भ्रांतियां हैं और होना स्वाभाविक भी है भ्रांतियां। कारण क्या है कि सूर्य से ही सब ग्रह अस्त होते हैं और जब ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपना प्रताप खो देता है और अस्त हुए ग्रह की जो फलादेश कहा गया है, अर्थात जिसका फल निकलता है, वो कमजोर हो जाता है। तो क्या सब जगह ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां बनती? नहीं, ऐसा नहीं। वो कई बार क्या होता है कि लिखा जरूर गया है कि वो लिखा जरूर गया है मगर वो गलत नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने विवेक बुद्धि से वो तारतम्य लगाना पड़ता है। अस्त ग्रह से मतलब जो ग्रह सूर्य से अस्त हुआ है उसका फल कमजोर अवश्य पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब सूर्य के नजदीक जब कोई ग्रह जाता है तो अपना तेज खोता है, सूर्य का ही प्रकाश उस पर भी विद्यमान हो जाता है, उसके गुणों में कमी आती। इसीलिए अस्त ग्रह के बारे में ऐसा कहा गया। इसीलिए आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा सूर्य लिखा और सूर्य से ही सब ग्रह अस्त होते हैं। बाकी तो किसी और ग्रह में मतलब ऐसी कोई व्यवस्था या अवस्था नहीं है कि अस्त करे। सिर्फ सूर्य ही करता सबको, क्योंकि सभी सूर्य के चक्कर भी लगाते, तो दूरी नजदीकी से बढ़ती रहती। और जनरली कुंडली में बुधादित्य योग बोलते हैं, वो तो सूर्य से अस्त ही रहता है ज्यादातर। एक तो छोटा भी है ग्रहों में और तेज गति से भी चलता है, तो वो अस्त रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा गया है शुक्र अस्त रहता है, क्योंकि वो भी उसके नजदीक। मगर जब शनि, गुरु इनको अस्त होने की बारी आती है तो बहुत विचारणीय विषय हो जाता है। लेकिन मेरा आज वो विषय नहीं है। मेरा पहला विषय ये है कि सूर्य से जो ग्रह अस्त होते हैं तो क्या बिल्कुल निष्फल हो जाते? प्रभाव उनका नहीं रहता? नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो मैं आप लोगों को सभी लग्न वालों को, इसमें किसी एक लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में मैं लग्नों पे आऊंगा। पहले तो मैं बता दूं सभी लग्न वालों को कि 4 स्थानों पे अगर ग्रह ज्यादा चले गए हैं, 2-3 चले गए हैं, वहां जाके अगर सूर्य अस्त कर रहा है तो वो अच्छा है। देखिए, तीसरा, छठा, 8वां और 11वां, 12वां, तो मैंने बोर्ड पे नंबर नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको बोर्ड पे। वैसे जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी कह सकता हूं। हमारा व्यूअर्स आजकल काफी समझदार, उतना जानता है उतना नहीं कि पहला घर लग्न होता है। तो कहने मतलब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें यदि कोई ग्रह गए हुए हैं और उनको वहां जाकर सूर्य अस्त कर रहा है तो आपके भले के लिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम मिलने वाले तो वो नहीं मिलेंगे। शक्ति कम हो गई उन ग्रहों की। तो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें वहां जाके जब कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य से
तो वो अच्छी बात किसी भी लग्न में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विचारणीय ये हो जाता है किस लग्न में सूर्य किस घर का स्वामी, कहां से उसको अस्त किया, तो उसके फलों में अंतर जरूर रहेगा, मगर वो अच्छी बात है सभी लग्नों के लिए। अब बाकी जब सूर्य अस्त करता है एक ग्रहों लग्न में, द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में, चतुर्थ स्थान में, या लग्न से 12 घरों में कहीं अस्त करता है, 3, 6, 8 और 12 को अब छोड़ दीजिए, 3 तो बताइए, 4 तो बताइए दिए स्थान, यहां अस्त करता है तो कोई बुरी बात नहीं। अब बाकी जो शुभ स्थान बचते हैं 2, 4, 5, 7, 9 भाग्य भाग, दशम कर्म स्थान, 11वां, तो उन स्थानों पर जब ग्रहस्थ होते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात, उसमें यह देखना पड़ता है कि सूर्य किन स्थानों का स्वामी, अर्थात वो किस लग्न का व्यक्ति है, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है, वहां से प्लेनेट ने किस स्थान पे जाके अस्त किया, तो वो पहले से सूर्य कहां का स्वामी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, चलिए पहले एक छोटी सी घटना बता देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी। एक हमारे मित्र हैं, कई सालों से हैं, 3-4 साल पहले की बात है ये, तो उनका जन्म और अमिताभ बच्चन का जन्म एक ही दिन हुआ था, और करीब करीब समय भी एक था, मगर स्थान में परिवर्तन था, मतलब ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे का फर्क था, अब इतना याद नहीं मुझे। तो अमिताभ बच्चन का कुंभ लगन, वो भी फिल्म लाइन में ही थे, अभी जहां तक याद है, मेरा बहुत सालों से मिला नहीं, हनीफ नाम था, हनीफ भाई, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते थे। तो मैं ये बात बताऊंगा तो आप मेरी बात सुनिए, मैंने उनको उत्तर क्या दिया था वही आपको भी देने वाला, तो उससे आप पक्का समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है भाई, वो विषय अलग होता है, कहीं तो मुझे समझाओ। तो मैंने बोला आपको ऐसे कैसे समझे, कहीं भाई छोटा मोटा तो हम समझते हैं, आप बताएंगे तो हम समझ जाएंगे। उनका चलिए समझाता हूं। मैंने बोला उनका कुंभ लग्न अमिताभ बच्चन, और उनके सप्तम भाव के स्वामी से, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है कुंभ लग्न में, वहां से अष्टम में उनके बैठे ग्रहों को अस्त कर दिया तो भला है, गलत स्थान पे जाके अस्त कर दिया सप्तम का स्वामी। तो बोले ठीक है, बोले मेरा तो सिंह लगन है। हम कहा वही प्रॉब्लम, आपका सिंह लग्न है, वही ग्रह आपके दूसरे स्थान पे आ गए, धन स्थान पे। बोले हाँ। तो मैंने कहा कि उसने, सूर्य ने अस्त किया, तो लग्न का मालिक आपके कौन है? बोले सूर्य। तो मैंने बोला आपके लग्न ही अस्त कर दिया। तो बोले फर्क क्या हुआ? मैंने बोला बड़ा सरल सा फर्क बता देता हूं आपको, और शायद आप ऐसे ही होंगे। बोले बताओ। मैंने कहा लग्न के स्वामी ने अस्त किया तो ऐसा हो जाता है कि लग्न है आपका सिंह, ये होता है थोड़ा सा अहंकारी या स्वाभिमान में अधिकता हो जाए, ऐसा मान लिया। तो बोले फाइनल रिजल्ट बताइए। उनका फाइनल रिजल्ट ये है कि आप सब कुछ करते होंगे, सरल भाषा में बोलूं तो दही आप जमाते होंगे, बाद में राख भी आप ही डाल देते हैं, अर्थात सब कुछ हो गया,
जब बात 90% पे रह जाती है, झगड़ा आप ही करते हो, अर्थात दही जमा के राख डालते हो, इसलिए आपका सारा काम बिगड़ जाता होगा लास्ट में। तो ये हुआ दो जगह के अस्त होने का प्रभाव। आपके लग्न ने ही अस्त कर दिया। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर अस्त होने का कहीं है तो वो है सिंह लग्न। अब वो किन जगहों पर, लेकिन 3, 6, 8 और 12 यहां भी क्षमा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे लग्नों को एक साथ तो नहीं गिना सकता। चलिए तुला लग्न ले लेते, वहां 11वें स्थान का स्वामी हो जाता है सूर्य। तो वो मान लीजिए भाग्य स्थान पे ग्रहों को अस्त कर दिया, पंचम में कर दिया, कहीं भी कर दिया। तो अस्त किया तो इतने निष्फल नहीं हो जाएंगे उपग्रह। हाँ, अब उनकी डिग्रियां भी एकदम लास्ट की है, 25, 26, 27, 28 मृत्यु अवस्था में है, तो विषय तो अस्त का प्रभाव कम, उनके मृत्यु अवस्था का प्रभाव ज्यादा। लेकिन फिर भी कोई ग्रह एकदम निष्फल नहीं होता मृत्यु अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में, ये बात तक की। तो आइए आज अवस्था का विषय नहीं, अस्त होने का है। तो मान लीजिए तुला लग्न है, तो उसमें सूर्य 11वें स्थान का स्वामी हो जाए, लाभ स्थान का। तो जब वो ग्रहों को अस्त करेगा 2-3, तो लाभ स्थान से अस्त किया ना, तो लाभ स्थान से अस्त किया तो मतलब क्या है, लाभ का स्वामी होके उसने अपने अंडर में उन ग्रहों को लिया ना। जब भाई ग्रह अस्त हो गए तो सूर्य के अधीन हो गए ना, तो लाभेश ने अस्त किया, तो ऐसे व्यक्ति की बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, पैसे के मामले में थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का केयरिंग हो जाएगा। छोटा सा लोग कह देंगे यार क्या कंजूसी कर रहे हो भाई, 20 रुपए मांगा तो दे दो ना, तो 15 निकाल के देगा, बस ऐसा हो जाता है। क्योंकि लाभ स्थान ने अस्त किया तो थोड़े लाभ के विषय में ये स्वयं का विचार ज्यादा करेगा। अब उसमें ये भी देखना है कि किस घर के स्वामी वहां बैठे ग्रह। तो ऐसा नहीं है, मैंने 2 उदाहरण दे दिए, बाकी आप सब रिवर्स अपने स्थान से, कहाँ के आप किस लग्न के हैं, आपका सूर्य किस लग्न का मालिक है, वहां से कहां से अस्त किया है। अब चलिए, अब ये तो हो गया सकारात्मक पक्ष, अब नकारात्मक क्या है। अब देखिए, अगर सूर्य ही 6ठे, 8वें, 12वें स्थान का स्वामी, तो वो तो स्थान तो पहले से जिस भी लग्न में पड़ेगा। अभी सारी बात करूंगा तो वीडियो के साथ साथ विषयांतर भी होने लगता है। तो 6, 8, 12 का स्वामी जिन लग्नों में बनता है, अब अगर वो अस्त करेगा तो वाकई कष्ट। अब सरल भाषा में बोल दूं तो सामान्य आदमी समझ में आता है, कहना तो क्यों नहीं कहना चाहिए, चलिए कह देता हूं। अब गुंडे के अधीन दुख स्थान मुंडे वाले स्थान ही है, आप सीधी बात समझ लीजिए। हॉस्टेज बना लेते हैं ना लोग, अब अपहरण करेंगे तभी तो हॉस्टेज बनाएंगे। तो अब दुख स्थान के स्वामी है वो सूर्य, तो गुंडों के घरों का स्वामी है ना, तो वहां से जब अस्त करेगा तो समस्या जरूर आएगी। विशेष तो प्लेनेट निष्फल भी होंगे और कष्ट भी देंगे, क्योंकि किसी गलत व्यक्ति के अधीन आप हैं, सामान्य भाषा में ऐसा मान लीजिए। तो एक शर्त अस्त हुए ग्रहों पे नहीं लगती है, अनेक बातें। अब एक वीडियो में तो सारा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी साधारण रूप से मैंने सारी बात कह दी। उससे आप अपना कैलकुलेशन तो कहना सही नहीं है, उससे आप अपने लग्न के स्थितियों को देख लीजिए।
कहाँ का ग्रह अस्त हुआ है, कहाँ से अस्त हुआ है, लग्न का मालिक आपका कौन है, लग्नेश अर्थात कौन सी राशि। अब 12 लग्न तो होंगे, 12 लग्नों में सूर्य की स्थिति देख लीजिए कि वो कहाँ का स्वामी है, कहाँ का स्वामी होकर कहाँ पे अस्त कर रहा है। तो मैं बता देता हूं, अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा, आज का स्टार भी उनके ग्रह अस्त है, 2-3 अस्त, बुध शुक्र मंगल भी अस्त पाए गए, मगर वो स्थिति मैंने जो बताई ना आपको, उनमें से है। तो आप भी अपनी देख लीजिए, इतना सारा मैंने बता दिया है, और उससे अनुमान लगाया जा सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो जिनका ग्रह अस्त हो गया है वो इतने मत परेशान हो कि वो निष्फल हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। वो एक आयु के बाद आपको फल अवश्य देगा और अच्छे परिणाम देगा, मैं ये भी कहता हूं। तो आइए, आज चर्चा हम लोगों ने की कि जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। आगे कभी और मौका मिलेगा तो मैं एक एक लग्न का डिटेल से भी समझा दूंगा, कौन सा लग्न का किस स्थान पर सूर्य जाता है, वो अस्त करेगा तो क्या होगा। जैसे मैंने तुला लगन एग्जाम्पल दिया आपको, लाभ स्थान का स्वामी हो जाता है, कई जगह धनेश का होगा, कई जगह सुकेश का होगा, मगर उसमें भी सबके ग्रह अलग अलग जगहों के मालिक भी तो होंगे। देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, फिर बोले देता हूं, देखने में ये 12 राशि, 12 घर, 9 ग्रह नहीं, सब उसी में, बहुत गहरा मामला है। तो उसको हर चीज को बारीकी से देखना पड़ता है। अब जैसे मैंने उनकी बात कही ना, जो अमिताभ बच्चन की कुंडली, मतलब एक ही दिन पैदा हुए, उनका कुंभ लग्न, वो सुपरस्टार, इनका सिंह लग्न, वो कुछ भी नहीं लास्ट में, जैसे कहते साधारण जीवन का बीत गया, उन्हीं ग्रहों ने अस्त किया। अब उसी को आप भाग्यवान कह लीजिए, एक को अभागा कह लीजिए, एक को अष्टम में अस्त किया, एक को धन स्थान पर अस्त किया लग्न। ग्रह तो सारे उसी दिन बैठे ही तो उस स्थान पे, यही फर्क है। एक 500 किलोमीटर दूर पैदा हुआ तो लग्न का फर्क हो ही जाएगा, लग्न अर्थात हाँ लग्न का, सॉरी माफ कीजिए, लग्न का। तो आई मेरी समझ से आज के विषय पे मैंने जो बात रखनी थी वो रखी, और आगे मौका मिलेगा तो इस विषय को और देख लेंगे। तो आइए मिलते हैं फिर किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, वो हमेशा प्रार्थना करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।